जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू सी ए पी एफ ए सी मेंटर्स। कल से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होंगे आप लोग। पेपर हो चुका है, सब लोग रिलैक्स हो चुके होंगे, माइंड रिलैक्स हो चुका होगा। एंड फाइनली आई एम बैक विद द कट ऑफ एनालिसिस। पेपर वन की जो कट ऑफ है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अ, हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे लोगों का रेस्पॉन्स हमने रिकॉर्ड किया है। जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर के टॉपर्स जो थे, जो अभी 2023 के एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं, उन लोगों ने पेपर देखा। कुछ एक ऐसे लोग भी थे जो कि मेरिट आउट हो गए थे, ऐसे कैंडिडेट्स। और कुछ एक ऐसे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स भी थे, मतलब उनको बोलना चाहिए वेरी गुड स्टूडेंट्स। उनसे भी हमारी बातचीत हुई। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने अपने पर्सनल रेस्पॉन्सेज दिए हैं, जिसमें उन्होंने अपने मार्क्स क्लियर करे हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो एक अच्छा खासा डेटा सेट है, लगभग 7-8 हज़ार लोगों का। तो उससे एक जनरलाइज्ड कट ऑफ हम आज डिसाइड करेंगे। कट ऑफ को डिसाइड करने से पहले कुछ एक रीजंस हैं जिनकी वजह से कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा और कट ऑफ नीचे आएगी। कितनी आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ एक रीजंस हैं वो आपको जानने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, पेपर वॉज ट्रिकी, है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप मैथ्स देख सकते हैं, आप पॉलिटी देख सकते हैं, और सोने पे सुहागा आप करंट अफेयर देख सकते हैं। ठीक है, पेपर ट्रिकी था। इट वॉज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल पेपर्स। अब तक का जो रीजन जो आते थे पेपर, उनसे अलग था। कैसे? जैसे कि अब तक आपको पता था 2022 तक केवल माइक्रो आती थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर 2022 में इन्होंने क्या करा, 22 में ये किया, 2023 में क्या किया इन लोगों ने, माइक्रो को थोड़ा कम किया और मैक्रो बढ़ा दी, है कि नहीं। अभी 24 में क्या करा, माइक्रो का अगर ढंग से मानो तो एक क्वेश्चन था, वरना उसको भी अगर आप मैक्रो में काउंट करो तो माइक्रो कर दी 0, मैक्रो बढ़ा दी वही, है कि नहीं। और अ, तीसरा रीजन क्या हो सकता है। जनरली हम क्या ट्रेंड देखते हैं, करंट अफेयर आपका लास्ट 6 मंथ से ज्यादा पूछते हैं, पीछे का कम पूछते हैं। गेस व्हाट, इस बार लास्ट के 6 मंथ से ओनली, लास्ट 6 मंथ से ओनली 3 से 4 क्वेश्चंस थे, 3 to 4 क्वेश्चंस ओनली। और कुछ एक क्वेश्चंस जो है बहुत ही पुराने थे। फॉर एग्जांपल, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाला जो क्वेश्चन आया था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो क्वेश्चन आया था, वो आपका मार्च 2023 के करंट अफेयर्स में था। ऐसे ही मई 2023 के करंट अफेयर्स में से कुछ ना कुछ पूछा गया है। तो इतने पीछे जाके करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। इसमें लास्ट 1.5 ईयर्स तक के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। और इससे पीछे भी करंट अफेयर की बात कर रहा हूं मैं। अगर इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन देखोगे तो जैसे आपका 15th फाइनेंस कमीशन, या फिर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, या फिर आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये आपके लगभग 2 साल पुराने क्वेश्चंस हैं। इनको आप फिर इसको एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, इन दोनों को आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। ये करंट अफेयर बचे ही नहीं, लेकिन ट्रेडिशनल कोर्स में अभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है इनको सिलेबस में। तो इसीलिए आप इनको बोल सकते हो कि ओल्ड करंट अफेयर भी है, मतलब मिक्सचर समझ लो इकोनॉमिक्स का और ओल्ड करंट अफेयर्स का। ठीक है, और क्या रीजंस हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर डेफिनेटली हाई, है कि नहीं। नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है। कितनी है आपकी, 506 है, जो कि लगभग पिछले 6-7 सालों में अच्छी खासी वैकेंसी है, बढ़ के आई है वैकेंसी। ठीक है, और क्या था, 2-4 रीज़न है ऐसे। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, एक पिछले ट्रेंड को देखते हैं कट ऑफ के क्या रहा है। एक सेकंड, मैंने ना लिख के रखी हुई है वो, पेपर एनालिस करने के बाद कट ऑफ का एक बना के रखा हुआ है। क्वेश्चंस भी आपके थोड़े जैसे कि कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन भी थे, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन थे, कॉमन सेंस बेस्ड। कौन से क्वेश्चन थे ऐसे? एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको, जो हेयर स्टाइल वाला क्वेश्चन आया था, एक विमेन के हेयर स्टाइल वाला क्वेश्चन आया था, एक रोज के बारे में क्वेश्चन आया था, और स्टिचिंग क्लोथ्स के बारे में क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आप थोड़े कॉमन सेंस से करते हैं, तो ये भी है। दूसरा एक और रीजन है, ट्रेडिशनल सोर्सेस से क्वेश्चन बाहर मिले हैं, ट्रेडिशनल सोर्सेस से, ट्रेडिशनल सोर्सेस आर नॉट एम्प्लॉयड वेल। यानी कि आपको जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं वो मेनली एनसीईआरटी में मिल जाते थे, लेकिन इस बार हिस्ट्री और आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन जो थे बहुत ही वेग थे। इनके लिए आपको बहुत डिफरेंट सोर्सेज को देखना पड़ता है, जैसे कि रिसर्च जर्नल्स, रिसर्च जर्नल्स देखने पड़े हैं, पीआईबी पूरा छानना पड़ा है, इन्वायरमेंट की वेबसाइट्स देखनी पड़ी है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सारी देखनी पड़ी हैं, इंटरनेट से बहुत सारे क्वेश्चंस ढूंढने पड़े होंगे आपको, अगर आपने खुद चेक करा होगा तो ये कुछ एक चीज़ें थी जिनकी जो इस पेपर को थोड़ा डिफरेंट एंड टफ बनाती हैं। पेपर वॉज ट्रिकी एंड इट वॉज टफ फॉर श्योर। ठीक है, एक कट ऑफ ट्रेंड का एनालिसिस देखते हैं। जैसे कि 2018 में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी? 466। 19 में 330, 20 में 210, 21 में 171, 2022 में 233 एंड 2023 में 359। अब 359 वैकेंसी 2023 में थी और कट ऑफ थी आपकी 118.85। एक लड़का सिलेक्ट हुआ था, उसके थे 118.93 या फिर 96 ऐसे ही थे। बड़ा खुश था कि भाई किनारे से पास हो गया, गुड फॉर हिम। और इस बार भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत किनारे से पास होंगे, क्योंकि पेपर ही ऐसा था। तो 2023 में हमको क्या लग रहा था कि भाई पेपर जो है थोड़ा टफ है, ट्रिकी है, और था भी, जब तक हमने 2024 का पेपर नहीं देखा था। ठीक है, तो अब 2024 का पेपर देखने के बाद मैं तो भाई 2023 के पेपर को बोलूंगा मॉडरेट, और 2024 के पेपर को बोलने वाला हूं मैं हार्ड। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आपकी कितनी है? 506 है ना, इन सबसे हायर है कि नहीं? पेपर भी टफ है, तो यहाँ पर थोड़ी कट ऑफ जो है वेरी करेगी। तो एक जनरलाइज्ड स्कोर जो है वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। ठीक है, लेट मी डिवाइड द कैटेगरीज फर्स्ट। इट इज योर अनरिजर्व कैटेगरी विच इज जनरल। ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड देन एसटीज। अब इनके अगर मार्क्स की बात करें, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स विच आई हैव डिस्कस्ड जस्ट अ मोमेंट अगो, अगर जनरल कैटेगरी में आपके, बहुत सोच समझ के मैं बोल रहा हूँ ये, ध्यान दीजिएगा, 92 मार्क्स अगर हैं, then it's a party time for you. In OBC, if you have 89 to 91, then you can relax and enjoy. EWS कैटेगरी में आपके अगर 85 से
87 मार्क्स बन रहे हैं, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू, यू आर डेफिनेटली पासिंग। SC आपका 79 to 81, 79 to 81, and in STs if you are scoring 77 to 79, then you guys can chill। अब एक चीज ध्यान से समझना, किसी भी कैटेगरी में हो आप अगर, या जनरल कैटेगरी में भी हो, अगर किसी के भी 90 या उससे ऊपर मार्क्स बन रहे हैं, 90 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फिजिकल एंड इंटरव्यू। ऑलराइट, फिजिकल का इतना इशू है नहीं, अगर आपकी कोई दिक्कत है आईसाइट वगैरह में, या फिर आपके नॉक नीज वगैरह कुछ भी इशू है अगर XYZ, जो कि क्यूरेबल है और ठीक कर सकते हैं आप अगले 2-3 महीने में, तो लग जाइए। ठीक है, बहुत अच्छे से एक बार में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर आपको फिजिकल क्लियर करना है, और अभी से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट कीजिए, 1-2 न्यूज़पेपर दिन में पढ़िए, पुराने इंटरव्यूज़ को देखिए, अपने मेंटर्स से बात कीजिए, टीचर्स से बात कीजिए, और इंटरव्यू के लिए भी अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, और आई थिंक दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइज। आई होप आप सब लोग इस रेंज में आ रहे होंगे, 90 प्लस लेके आएंगे और फिजिकल और इंटरव्यू में अपीयर होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो विद सम अदर इंफॉर्मेशन। टिल देन आप 1-2 हफ्ता एंजॉय कीजिए और उसके बाद इसमें लग जाइए। ठीक है, सो थैंक यू एंड बाय बाय।